जी, आप आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य हैं हुए हैं। आपकी पार्टी में एक राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा जी पंजाब से। उनको पार्टी से जो उसमें राज्यसभा में सदन में उनका पद था, उससे हटा दिया गया। क्या खास ऐसे कारण रहे हैं, क्यों हटाया गया उनको? पार्टी के प्रति वफादार रहे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। नमस्कार, मानव आवाज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी भी एक साधारण पार्टी की तरह काम करती है। उसके अपने हिसाब हैं, किताब हैं और राघव चड्ढा जी हमारे एक सम्मानित सदस्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पार्टी राष्ट्र हित में उठाना चाहती थी, लेकिन राघव चड्ढा जी वो राष्ट्र हित की बात न करके लोक हित पर चले गए थे और उससे कुछ ऐसा लग रहा था कि जो हमारा समय है, जो कि एक सांसद के रूप में उन्हें देना चाहिए, वो समय नहीं दे रहे थे। एक साधारण विधायक या एक पार्षद की तरह से वो व्यवहार करने लग गए थे, जिस पर पार्टी को बड़ा खेद था और इसी कारण शायद पार्टी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि हमें वो जो समय संसद में मिलता है, जिसमें कानून की व्याख्या होनी चाहिए, देश में देश हित की बातें होनी चाहिए, जिसमें हमारे जितने रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स है, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपका महंगाई से संबंधित है, भ्रष्टाचार से संबंधित है, वो सारी चीजें उठनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हो पा रही थी। इसीलिए पार्टी ने इतना कड़ा निर्णय लिया है और उनको अभी बाहर नहीं किया है। पार्टी ने केवल उनका जो समय उनको दिया जा रहा था, वो समय अशोक मित्तल जी के लिए लौट कर आया। दैया जी, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्हें सत्ता पक्ष के प्रभाव में हो चड्ढा जी? नहीं, देखिए, ये उनका अपना एक निजी मामला है। जैसे हमारे से पहले आपने देखा होगा, चाहे वो स्वाति मालीवाल जी थी, चाहे कुमार विश्वास जी थे या और लोग थे, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो ऐसे हैं। वो अभी भी पार्टी में हैं, पार्टी के वफादार हैं और पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन समय ही बता पाएगा। और पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया। दैया जी, अभी चुनाव होने हैं अप्रैल महीने में, इसमें ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु। इसमें आसाम के अलावा कहीं आपने कैंडिडेट खड़े नहीं किया आपकी पार्टी ने, क्या खास वजह रही है? कि भाजपा से डरी हुई तो नहीं है? नहीं, ऐसा है, देखिए, भाजपा से डरना भी नहीं है और भाजपा के सामने अगर कोई सीना ताने खड़ी हुई है तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, जहां हमारे पास अच्छा कैडर है, हमारे पास संगठन है, तो असम में हम लोगों ने कैंडिडेट उतारे हैं कुछ ना कुछ सोच के। केरल और खासकर मैं आपको ये कहूं कि बंगाल में 2 जगह शायद नहीं उतारे हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु में शायद अभी संगठन इतना मजबूत नहीं है, इसलिए पार्टी ने वहां पर कैंडिडेट नहीं उतारे। आगामी चुनाव आने वाले हैं 2027 में, हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और भी राज्यों में चुनाव होंगे। इसमें पार्टी की क्या भूमिका, किस तरह की रहेगी? क्या रणनीति पार्टी ने बनाई है कि चुनाव लड़ने की आगे के लिए? देखिए, अगले साल जो है आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश से लेके, पंजाब से लेके, आपके हिमाचल से लेके उत्तराखंड, ये सब जगह चुनाव होने हैं और पार्टी बहुत काम कर रही है। मनीष सिसोदिया जी भी अभी अभी मंडी में एक बहुत बड़ा हिमाचल प्रदेश की पूरी समिति की बैठक कर कर आए हैं। उत्तराखंड में भी काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भाई संजय सिंह जी आपके लगातार रैली कर रहे हैं। कल से रैली शुरू हो गई है, आगरा से मथुरा तक, ये 4थी रैली है। रोजगार दो, ये सारी चीजें जो हैं, तो पार्टी पूरी तरह से पंजाब में भी पूरा काम कर रही है। पंजाब में तो बहुत अच्छा कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि गोवा और गुजरात में भी हम जीत हासिल करेंगे और शायद गोवा में सरकार बनाने की स्थिति है, गुजरात में शायद 2017 के पंजाब जैसा भी रिजल्ट हम ले पाएंगे। आपकी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी आपके बरी हो के आए हैं। जो शराब घोटाले में मामला था उसमें बिल्कुल बरी हुए हैं, तो क्या कहेंगे उस पर आप? क्या दोबारा से फिर वही एक्टिविटी नजर आएगी आपको या कहीं दब्बू किस्म के रहेंगे? देखिए, मैं वही बता रहा हूं आपको कि अगर कोई विपक्ष है हिंदुस्तान में भाजपा का, तो वो केवल आम आदमी पार्टी है। चाहे भाजपा ने कुछ भी येन केन प्रकरण करके वहां कर लिया, लेकिन आखिर में सच का सच सामने आया, दूध का दूध हो गया और पानी का पानी हो गया है। कोर्ट ने यह माना है कि कोई भी ऐसा सबूत सीबीआई या कोई एजेंसी ऐसा नहीं ला पाई जिससे कि मुकदमा भी चलाया जा सके। और आगे भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम पूरी मुस्तैदी से, लेकिन देश हित की बात जहां आएगी, राष्ट्र प्रेम की जहां बात आएगी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल पीछे नहीं होती। वो चाहे 2014 में हुए मेरे ऊपर 14 मुकदमे हो या अभी भी 300-300 करोड़ के जो 4 मुकदमे चल रहे हैं, इसमें पार्टी बिल्कुल भी रत्ती भर भी कोई फर्क पार्टी के विरोध में या देश प्रेम में या राष्ट्रभक्ति में नहीं आएगा।